जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BHDG 173 BHDG 173 की आज के फर्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों की दुनिया। समाचार पत्रों की दुनिया मतलब जानेंगे हम लोग कि समाचार पत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इसकी स्थापना करना पड़ा, कब हुई, किसके बदौलत हुई, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे। जैसे कि समाचार पत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समाचार पत्रों की स्वरूप क्या क्या हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 1.1 में 1.2 में क्या टॉपिक दिया हुआ है? संचार माध्यमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग समाचार पत्रों की ऐतिहासिक दृष्टिकोण समझेंगे। ठीक है, पृष्ठभूमि समझेंगे कि क्या है समाचार पत्र, संचार क्या है, इस सब चीज़ को जानेंगे। कहा जाता है कि भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन की शुरुआत जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हुई है। आपको अगर पूछा जाए समाचार पत्रों का जो है उत्पत्ति या प्रकाशन किस उद्देश्य से किया गया, ये आपको जन जागरूकता मतलब कि हम और आम आदमी को आम जागरूकता मतलब जन लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, अंग्रेजी शासन के फैसलों, उसकी नीतियों और कार्यकलापों की जानकारी लोगों तक पहुंचना शुरुआती पत्रों का मकसद था। यानी कि जो हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब गुलाम था, वो अंग्रेज जो गुलाम बनाए थे, तो उस समय जो अंग्रेज की नीति कैसी थी, पॉलिसी कैसी थी, किस तरह से क्रियाकलाप करते थे हमारे साथ, तो उसके बारे में जो ना आम जनता तक पहुंचाने का मकसद से इसका स्थापना की गई, इसका प्रकाशन किया गया। किसका? समाचार पत्रों का। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है। इसके साथ ही अपनी संस्कृति और अपने समाज की परंपराओं के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना, उन्हें सहज कर रखने के प्रति जागरूकता पैदा करना शुरुआती मकसद, इसका भी ये भी मकसद था। जैसे हमारी कल्चर कैसी है, जो मान के चलो कोई कल्चर जो कल्चर है, आप कल्चर के बारे में हमको कैसे पता चला? हमारे इतिहास में जो है ना, कल्चर के बारे में समाचार पत्रों या पुस्तकों या लेखकों के द्वारा इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई है ना। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ों के मकसद से जो है ना इसकी स्थापना की गई, इसकी प्रकाशन किया गया। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है। यही वजह है कि अंग्रेजी शासकों ने भारतीय पत्रों पर अनेक मौकों पर पाबंदी लगाई और उनके प्रकाशकों, संपादकों पर उत्पीड़न करने में की कोशिश की। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था? इस पर रोक लगाने की भी कोशिश किया, ताकि ना, ऐसा ना करो, ऐसा रहने दो, इसको मत करो। भारतीय पत्रों पर अनेक जो है ना मौकों पर इसको पाबंदी लगा दिया था, मतलब इस पर रोक लगाने की कोशिश भी किया था। मगर जब जब अखबारों पर प्रतिबंध लगे और भी लोगों ने नए पत्र निकालने का उत्साह दिखाया। एक होता है ना, जैसे आप सिंपल तरीके से समझो, जैसे कोई मूवीज के बारे में अगर बोला जाता है ना, कि जैसे कि केस हो गया या मतलब कि चर्चित हो जाता है ना, वो ज़्यादा इनकम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आता है, अरे क्या है मूवी में, आखिर क्या है, क्यों विवाद हो रहा है, चलो देखते हैं। तो वही बातें इसमें भी है, अखबारों में भी पाबंदी लगाने लगा, तो जिसकी वजह से नए नए अखबार वाले जो है ना उत्पन्न होने लगे, मतलब नए नए अखबारों पर जो है ना इस पत्र बनाने लगे। ओके, उसी प्रकार बंगाल गजट नाम का पहला जो है ना ये समाचार पत्र था, जो 29 जनवरी 1780 को निकला था। इसको याद रखना, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, बंगाल गजट पहला ऐसा समाचार पत्र था जो 29 जनवरी 1780 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही कुछ लोगों ने पर्चों की शक्ल में कुछ समाचार पत्र निकालने की कोशिश की। जो पर्चा होती ना, छोटी छोटी पर्चा, उसमें भी निकालना स्टार्ट कर दी। फिर मगर लॉर्ड वेलेजी जो थे, इन पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह भारतीय पत्रकारिता का लोप ही हो गया। ठीक है, मतलब गुप्त होने लगी कि इसको प्रतिबंध लगा दो, इस पर रोक लगा दो, इस पर पाबंदी लगा दो, नहीं चलने चाहिए, ये सब बंद करो, वो बंद करो। ये सब वेलेस्ली सबका करतूत था। ठीक है, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल हुए, तो उन्होंने भारतीय पत्रों पर लगा प्रतिबंध 1818 में हटा दिया गया। यानी कि क्या हुआ, देखिए इसमें दिमाग में रखना पहली बात है, लॉर्ड वेलेस्ली पत्रों पर पाबंदी लगाया, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल, वो 1888 में इस पाबंदी को हटा दिया। फिर बोला कि नहीं, आप लोग प्रकाशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसी साल अंग्रेजी के 3 पत्र निकले, बंगाल हरकार, इंडिया गजट और कलकत्ता जनरल। ठीक है, ये 3 कब निकले? 1888 में बंगाल हरकार, इंडिया गजट और कलकत्ता जनरल, ये 3 जो ना प्रकाशन पब्लिश हुए 1888 में। किसके प्रकाशन में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। ठीक है, उसी प्रकार इसके बाद बंगला और हिंदी में भी पत्र निकलने शुरू हो गए। 1818 में दीर्घदर्शन समाचार पत्र, बंगाल गजट नामक पत्र निकले। बंगला पत्रों में संवाद कौमुदी नामक पत्र सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। ये सब आपका में जो है ना समाचार पत्रों के नाम है। जैसे अभी वर्तमान समय में हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, दैनिक जागरण, द हिंदू हो गया, द एक्सप्रेस हो गया, तब है ना द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सब चीज़ें समाचार पत्र। तो इससे पहले जो ना 1818 हो गया, 1780 ईस्वी में बंगाल गजट आया था, उसके बाद
कलकत्ता जनरल, इंडिया गजट, बंगाल हरकार, ये सब नाम का जो ना समाचार पत्र चला करते थे। ठीक है, ये सब पहली शुरुआती प्रकाशन है। फिर कहा जाता है कि इसका प्रकाशन 1819 ईस्वी में शुरू हुआ। सबसे देखिए, संवादी कौमुदी जो है नामक पत्र सबसे शक्तिशाली था। जैसे अभी सबसे भरोसेमंद जो है ना हम लोग को द हिंदू को माना जाता है। उस समय जो संवाद कौमुदी जो बहुत शक्तिशाली के रूप में उभरा था। ठीक है, इसका प्रकाशन 1819 ईस्वी में हुआ। ये सब आपको लिखना ही होगा, ये सब फैक्ट है, थोड़ा फैक्ट को आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, जहाँ समझाने योग्य बातें होंगी मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद उनके बांग्ला अंग्रेजी अखबारों की शुरुआत हुई। फिर मगर 1823 ईस्वी में जब सर एडम्स गवर्नर जनरल हुए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति से यह नियम लागू किया कि कोई भी अखबार सरकार की अनुमति के बगैर ना तो प्रकाशित किया जा सकता है और ना ही कोई प्रेस लगाया जा सकता है। मतलब ये कहा लॉर्ड वेलेस्ली तो क्या था, इस पर पाबंदी लगा दिया। 1818 ईस्वी में हेस्टिंग्स क्या किया, पाबंदी को हटा दिया। फिर 1823 ईस्वी में जो नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था आपका एडम्स गवर्नर, ठीक, एडम्स गवर्नर जो थे सर एडम्स, उन्होंने क्या किया था, इस पर एक नया मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, अनुमति लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना ये डर था कि कुछ से कुछ छप देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए वो इस नियम लगा दिया, कानून लगा दिया कि आप जब तक मुझे नहीं बताओगे, सरकार को नहीं बताओगे कि हम लोग ये सब प्रकाशन करने वाले हैं, तब तक ये अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, इस नियम का उल्लंघन करने वाले 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा, यानी कि जुर्माना 1000 निर्धारित किया गया और 6 महीने की सजा होगी। इस नियम के लागू होने से समाचार पत्रों के अलावा पुस्तकों के प्रकाशन पर भी इस तरह से अघोषित प्रतिबंध लगा दिया। मतलब पुस्तकों, समाचार पत्रों, सब चीज़ों पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हर प्रेस के लिए भी यही नियम लागू किया गया था। हर प्रेस पर सरकार की नज़र होती थी। जब भी सरकार को लगता है कि कोई प्रेस सरकार के खिलाफ लिख रहा है तो उस पर कोशिश करता है तो उसको दबा दे, उसको मतलब कि ये सब चीज़ें इसमें नहीं था। देखिए सिंपल तरीके से समझो, ये सब चीज़ें क्यों किया। पहली बात तो वेलेस्ली तो चाहता था नहीं ये सब चीज़ हो ही ना हो। अगर समाचार पत्र प्रकाशित होगा तो अंग्रेजों की रणनीति के बारे में लोगों को पता चलेगा, सब कुछ पता चलने लगेगा। तो इसलिए सब चीज़ों पे रोक लगाने लगा। अंग्रेजों सरकार को विरोध एक एक करके सभी महत्वपूर्ण अखबार बंद होने लगे। ठीक है, जब ये सब चीज़ें होने लगी ना तो एक एक करके अखबार जो बंद होने लगे। फिर उसी प्रकार मगर इस अध्यादेश के लागू होने रहने के बावजूद युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उड़न मार्दन पूरे साहस के साथ 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया। इसको दिमाग में रखना आपको, ये सब फैक्ट है, समझाने योग्य बात ही नहीं है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कौन कौन सा न्यूज़पेपर कब आया था। ठीक है, इस पत्र ने पहली बार शुरू हिंदी और पेशेवर पत्रकारिता का उदाहरण दे पेश किया। इसकी खबरों के लिखने की शैली काफ़ी कुछ आज के समाचार पत्रों से मेल खाती है। मतलब अभी वर्तमान समय में जिस तरह से समाचार पत्र हैं, हिंदी हो या इंग्लिश में हो, जिस तरह से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सही तरीके से, उस समय ये जो है ना हिंदी में क्या था, उड़न मार्दन, उदंड मार्दन जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुए, उस तरह से ये लिखा जाते थे। फिर 11 दिसंबर 1827 ईस्वी तक चला और प्रकाशित ना मिल पाने के कारण ये भी बंद हो गया। उड़न मार्दन के बंद हो जाने के बाद कलकत्ते ही पूरा दूसरा पत्र निकाला, हिंदी, बांग्ला और फारसी में निकला। ठीक है, कलकत्ते जो नाम का एक दूसरा समाचार पत्र आया। इसके अंग्रेजी संस्करण का नाम था हिंदू होराल्ड। ठीक है, और उसकी बाकी भाषाओं के संस्करण बंगदूत नाम से निकलते थे और इसके उड़न मार्दन ही इसकी भाषा का शैली अपनाई। ठीक है, जिस तरह से उड़न मार्दन जिस तरह से अपना भाषा लिख रहे थे उसी तरह से इसका भी भाषा निकाला करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर कहा जाता है उत्तर प्रदेश से हिंदी का पहला अखबार 1845 ईस्वी में बनारस अखबार के नाम से शुरू किया गया। फिर उसी भाषा उर्दू, फारसी मिश्रित थे। इसके संपादक मराठी भाषी गोविंद रघुनाथ दत्ते थे और स्वामित्व शिव प्रसाद सितारे हिंद था। ये सब चीज़ें उसका लेखक थे, उसके महत्वपूर्ण संस्थापक थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। और इस पत्र के साथ ही बनारस गजट नाम के उर्दू अखबार भी निकलता था। इन अखबारों में समकालिक समाचारों अलावा और धर्मशास्त्रों के बारे में जानकारियां भी प्रकाशित की जाती थी। बनारस से ही 1850 ईस्वी में हिंदी का दूसरा सूत्र सुधाकर नाम का एक चालू हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश में बनारस में जो 1850 से 45 ईस्वी में बनारस अखबार नाम का निकाला। फिर उसी प्रकार 1850 ईस्वी में जो 5 साल बाद फिर से दूसरा एक नया हिंदी अखबार लागू हुआ जिसका नाम था सुधाकर। ठीक है, ये सबको आपको दिमाग में रखना ही है। अब सुधाकर नाम है तो अब पूछोगे ये सुधाकर क्यों, तो जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक है, इसमें क्या है, इसमें है ना। तो ये सब चीज़ों को आप फैक्ट है, ये सब चीज़ दिमाग में रखना ही होगा।
पहले ये हिंदी और बांग्ला में प्रकाशित होता था, पर बाद में सिर्फ हिंदी में प्रकाशित होने लगा। पहले क्या होता था, हिंदी और बांग्ला में दोनों में होता था सुधाकर, लेकिन अब जो है ना क्या हुआ, उसके बाद हिंदी में ही प्रकाशित होने लगा। भाषा और विषय वस्तु की दृष्टि से यह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी आधी प्रतियां ग्रामीण स्कूलों में वितरित होने की सरकारी खरीदती थी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी, पेपर न्यूज़पेपर जो ना सरकारी स्कूलों में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने लगी। तो ये सब बातें हैं। इस तरह अंग्रेजी शासन के प्रतिबंधों की कोशिश और कड़े नियमों के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। इनमें से हिंदी की पत्र पत्रिकाओं की संख्या काफ़ी थी। सामाजिक साहित्य व पत्रकारों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन पत्रों ने समाज की जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सिंपल तरीके से आप समझो, देखो यहाँ से आप सिंपल तरीके से समझो। ठीक है, जैसे कि अब सुनो, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। ये सब जो कुछ हम लोग समाचार पत्रों के नाम जाने, वो क्यों जाने? क्योंकि आपको लिखना आपको है, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेंगे, है ना। वेलेस्ली के बारे में दर्शाना होगा, हेस्टिंग्स के बारे में दर्शाना होगा, ये सब बारे में दर्शाना होगा। कब कब पाबंदी लगा था, क्यों पाबंदी लगा था, किसकी वजह से, और कौन कौन से न्यूज़पेपर आए, क्यों, अब फिर कब बंद हुए। इसके बाद न्यूज़पेपर जो है, अखबार जो आए, वो किस भाषा में आए, फिर किस भाषा में प्रचलित हुए। इन तमाम चीज़ों का क्यों उद्देश्य क्या था। इन तमाम अखबारों का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में, सोसाइटी में, सामाजिक साहित्य में है, इन तमाम चीज़ों को जो है सबको जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को वर्तमान समय की वर्तमान स्थिति के बारे में जागरूक करना, बताना, समझाना, ये मुख्य उद्देश्य था, है ना। इसमें अंग्रेजों क्यों दबाना चाहते थे? क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हम लोग ये प्रकाशन हुआ तो लोग भड़क सकते हैं और हमारा विरोध कर सकते हैं। अगर लोग भारत में हम लोग तो आए हैं, अगर सारे भारतीय आगे विरोध करना शुरू कर दे तो हम तो तहस नहस हो जाएंगे। ये सब चीज़ें सोचकर सारे के सारे गवर्नर जनरल जो है ना, उस पर रोक लगाना, पाबंदी लगाना, उस पर टैक्स लगाना, उस पर ये नियम लागू करना, वैसा लागू करना, चीज़ें इस पर अवेलेबल थी, इसमें करा दी गई। ठीक है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 1845 ईस्वी में लखनऊ नामक जो है, बनारस नामक जो है ना, एक अखबार लागू किया गया। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, प्रचलित थी। उसके बाद 1850 ईस्वी में सुधाकर आया, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, हिंदी और बांग्ला में था। वो धीरे धीरे वो हिंदी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका मेन मकसद यही था। फिर तो कुछ सालों बाद जो रेडियो आए, टेलीविज़न आए, इस चीज़ों से काफ़ी प्रसार हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत में एशियाई खेलों के आयोजन के समय टेलीविज़न का तेजी से प्रसार हुआ। मतलब ये धीरे धीरे जो है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रसार विकास होने लगा। पहले क्या होता था, अभी तो हम लोग मोबाइल में हो, सब चीज़ में लाइव सेशन सब कुछ देख सकते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, कोई भी चीज़। पहले क्या होता था, हम लोग रेडियो के बगल में सुनते थे, इतना सचिन ने इतना रन मारा, धोनी ने इतना रन मारा, हम लोग रेडियो में, टेलीविज़न में सुनते थे। तो ये सब चीज़ों पर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा विकास होने लगा। ठीक है, मनोरंजन के लिए हमारे लिए मोबाइल आया, फ़ोन आया, स्मार्टफोन आया, कंप्यूटर चीज़ें, ये सब चीज़ें अवेलेबल हुई, जो कि धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा। यही है आपका समाचार पत्रों का पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, फिर उसी प्रकार का जाता है अखबार का स्वरूप। देखिए, अखबार का स्वरूप क्या था, इसके बारे में देखिए सिंपल तरीके से आप मेरी लैंग्वेज को समझो, मेरी बातों को समझो। इसमें रट्टूमल मत बनो आप। ठीक है, रट्टूमल मत बनना आप सिंपल तरीके से समझो। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर हो, वस्तु हो, रोजगार हो, करियर हो, विज्ञापन हो, पढ़ाई लिखाई हो, कोई सूचना हो, स्वास्थ्य हो, रहन सहन हो, जानकारी हो, मनोरंजन के लिए हो, खेल कूद हो, इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग का जो है ना, जिसके माध्यम से पता चलता है, वही तो अखबार का स्वरूप है। इसके बारे में अखबार में क्या सब मिलता है, जैसे देश विदेश के बारे में पता चलता है, अपना देश के बारे में पता चलता है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें अखबारों में हम लोग को पता चलता है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, हमारे पढ़ाई लिखाई से भी जुड़ी समस्याएं चीज़ें होती है। जैसे अभी इग्नू के भी नोटिफिकेशन जो है अखबार में डाल दिए जाते हैं, है ना, आप सभी भी पढ़ते होंगे, उसमें सूचनाएँ मिलती है। ये सब चीज़ें जो है अखबार का स्वरूप है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें यही सब चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई, जैसे मैंने सिंपल तरीके से भी आप सबको बताया। देखिए, आप सभी है ना, ये सब चीज़ें मनोरंजन के लिए, और इसलिए एक ही चैनल का तमाम चीज़ों की जानकारी पा लेना संभव नहीं। बार बार चैनल बदलते रहने की झंझट और एक दूसरे को छूट के आशंका बनी रही। मतलब इतनी सारी चीज़ें भी वर्तमान समय में अवेलेबल हैं। जैसे आप में यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे ही अभी कोई इग्नू का नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं आपको अपलोड करा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये सब चीज़ें स्वरूप है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद चीज़ें आ गई। जैसे अखबार के अंग में आ जाएंगे समाचार पत्र। ठीक है, अखबार के अंग में सबसे पहले आ जाएगा समाचार पत्र। समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग वहाँ पे जैसे कि फोटो के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, मौसम की जानकारियों के बारे में, ये सब चीज़ें हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है। जैसे आप सभी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, हाँ कल मौसम खराब है, वर्षा होने वाली है ना, तो हम लोग को उस तरह से अलर्ट रहते हैं।
है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को उसमें उसके माध्यम से पता चलता है। मास्टेड और विंडोज़ के माध्यम से इसके बारे में पता चलता है। मोटे सुलेख अखबारों के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर जो अखबार का नाम मोटे सुलेख में लिखा होता है उसे मास्टेड कहते हैं। जो बड़ा अक्षर में लिखा रहता है उसे ही मास्ट हेड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अखबार की पहचान के भी सहायक होता है उसका, तो इसलिए उसे सुंदर और कलात्मक तरीके से लिखा जाता है। कई अखबारों के मास्ट हेड ने अखबार के नाम के साथ कई प्रतीक चिन्ह भी लगाए जाते हैं, जैसे मान के चलो प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ये सब चीज़ें अपना लोगो जो है ना काफ़ी सुंदर अक्षरों में रखता है, मोटे अक्षरों में रखता है, ताकि लोगों को दूर से ही पता चले कि ये जो है किसका है, मेरा ब्रांड है ना। हम लोग भी जैसे यूट्यूब के लिए ही अभी कोई PDF बनाएंगे तो उसमें लोगो अपना डालते हैं ताकि लोगों को पता चले ये किसका है, FCS का, फॉरवर्ड वेस्टेज का। तो वह चीज़ें हैं जो आकर्षित करे, लोगों को पता चले, ये चीज़ें हैं। उसमें कोई चिन्ह भी, जैसे मैंने अपना लोगो में जो ना कोई STD से रिलेटेड मैंने बुक डाला हुआ है ना, वो आप सभी देखे होंगे तो पिक में, तो वो समझ में आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसका कुछ प्रश्न, बहुत प्रश्न है। फिर समाचार हम लोग का जो है ना, समाचार का अखबार का मुख्य अंग है। समाचार जो है ना हमारे अखबार का एक प्रमुख अंग है। इससे हम लोग के मन में ये सवाल उठ सकता है कि अखबारों में छपने वाले समाचार ही समाचारों की श्रेणी में रखा जा सकता है, या बेहद सी खबरें जो अखबारों में आने से रह जाती है वो समाचार कहलाता है, ठीक है, कहला सकते। अरे समाचार पत्रों में जो भी आती है आप माइंड से भी लिख सकते हो, ये रट्टूमल वाला काम मत करो, ठीक है। मतलब ये आपको समझा देता हूँ मैं क्या क्या करना है। अखबार समाचार क्या होता है, अरे कोई न्यूज आ गया, जैसे मौसम की जानकारी हो गई, कोई नया वैकेंसीज आ गया जो अखबार पत्रों में, न्यूज़पेपर में आपको मिलता है, छपता है, वही तो समाचार हो गया। अब समाचार में लिख देंगे कि कल का मौसम खराब होने वाली है, तो वो समाचार हो गई, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, सेम उसी बातें हैं, इसको आप उसके बाद संपादकीय में क्या होता है, किसी भी अखबार का विचार पक्ष होता है। इसके माध्यम से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी घटना या फैसले पर अखबार के क्या विचार हैं। मतलब एक होता है ना, आप देखते होंगे जैसे देश विदेश में अभी G20 के बारे में चर्चा करती है, तो अखबार वाले तो वो बताते ही हैं क्या क्या हुआ। इसमें आपको हिंट्स भी देते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब निष्कर्ष निकालते हैं, है ना, अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। आप पूर्वानुमान, जैसे कि मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं तो वो अंदाजा लगाते हैं, तो वो अखबार में छपते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को सहायता करती है। संपादक या उनकी तरफ से सहायक संपादक लिखते हैं, ठीक है। आमतौर पर संपादकीय टिप्पणियाँ, समकालीन घटनाओं का सरकार फैसले, ये सब चीज़ें हैं। उसके फोटो के माध्यम से भी हम लोग अखबार पत्रिकाओं में फोटो का भी महत्व समाचार पत्रों से जितना ही रहता है। जैसे देखिए न्यूज़पेपर में जो क्या होता है, एक तो हेडिंग होता है, हेडिंग के बाद उसका टिप्पणी लिखता है, टिप्पणी के साथ साथ आपका फोटो भी होता है। आप बहुत सारी जगह न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं, फोटो देख के पढ़ते हैं, कहाँ क्या है, हेडिंग नहीं पढ़ते हैं, फोटो देख के पढ़ते हैं। इससे भी आपको सहायता मिलती है। ये भी एक जरिया है आपको फोटो के माध्यम से बहुत कुछ समझने की, है ना। ये सब चीज़ें हैं, ये भी अंक हैं समाचार पत्रों के। उसके तो फीचर होता है क्या, अखबारों का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक अंग है। हालांकि इसकी प्रकृति लेखों की तरह होती है, पर प्रस्तुति संपादकीय पृष्ठ के लेखों से भिन्न होती है। मतलब पृष्ठ जो फीचर जो होती है, आप मान के चलो मैं ही यूट्यूब पे अपना क्लास जो करवाता हूँ, PDF जो बनाता हूँ, उसमें फीचर अलग अलग प्रकार के दूंगा, मतलब आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव करने वाला, तो आपको भी अच्छा लगेगा, अरे कितना अच्छा फीचर रखता है ना। ये सब चीज़ें समाचार पत्रों पे भी होती है, ताकि उसका प्रकाशन जो है ना बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, है ना। तो ये सब चीज़ें फीचर भी एक समाचार पत्रों का बहुत ही आकर्षक अंग है, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला चीज़ है ये सब चीज़, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर यही है समाचार पत्रों के अंग क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अब तक देख चुके हैं। और साक्षात्कार देखिए, इसके अंग एक में साक्षात्कार कहते हैं। किसी भी विशेष मुद्दे पर किसी व्यक्ति से बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है। साक्षात्कार के जरिए किसी घटना या मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, चर्चित हस्तियों, विशेषज्ञों, विद्वानों आदि से बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करने की कोशिश की जाती है। मतलब यही होता है उस साक्षात्कारों में, जो फेमस हैं, हीरो हो गया, एक्टर्स हो गया, बिजनेसमैन हो गया, कोई नेता हो गया, इन तमाम चीज़ों को जो भी आपके वार्तालाप होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, इससे मुद्दे जो भी व्यक्ति बातचीत करते हैं, उसके बारे में जो भी हमें जानकारियां प्राप्त होती है ना। कहा जाता है ना कि अरे कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, BJP के बारे में ये कर रहे हैं, अरे वो हीरो का जो ना कुत्ता खो गया मतलब ऐसे चीज़ें जो है ना न्यूज़पेपर में जो आती हैं, वो साक्षात्कार के रूप में, मतलब आपस में जो बातचीत चलती है देश विदेश में, नेता के बारे में, ये सब चीज़ें साक्षात्कार के बारे में आ गया। कार्टून के बारे में भी अखबारों में आते हैं। कार्टून का अर्थ होता है व्यंग्य चित्र। कार्टून मुख्य रूप से अखबारों, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, लेकिन इधर उधर टेलीविज़न के समाचार में भी कार्टून का इस्तेमाल करने लगे हैं, मतलब ठीक है।
ये सब चीज़ें हैं समाचार के अंग, ठीक है। तो ये मनोरंजन के ग्राफिक्स का उपयोग भी करते हैं फोटो बनाने में, फोटो के भिन्न प्रकार के, ताकि अट्रैक्ट हो बन सके, समाचार पत्र घटनाओं पर आधारित होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप सभी ये अखबार पत्र देख सकते हो, किस तरह 10 रुपये की कीमत फल सब्जी लोगों को 25 रुपये तक मिल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसमें निहित है। ओके, तो विज्ञापन हो गया, अखबारों में पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है कि किस माध्यम से हम लोग को सामग्री होती है, चूँकि समाचार हमारे आमदनी के मतलब इसमें जो विज्ञापन के माध्यम से, जैसे मौसम के बारे में हो गया, वर्तमान समय में जैसे कि डीजल हो, पेट्रोल हो, ये सब चीज़ों का किस तरह से हम लोग का अभी रेट है, ये सब चीज़ें अखबारों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, समझने योग्य यही सब चीज़ें हैं। पत्र हो गया, पत्रकारियाँ हो, ये सब चीज़ें हैं इसमें निहित है, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझने योग्य, समझाने योग्य नहीं है, समझने योग्य है, समझाने योग्य नहीं है। आप सभी अपने माइंड से भी लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी था इसमें समझने योग्य मैंने समझाने की कोशिश किया, और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी समझ चुके होंगे। और यही है कि आप सभी जो है ना हाँ कोई नहीं, अपना माइंड से बना के लिख सकते हैं, और अपने माइंड से ही लिखिए। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगी हमारे साथ। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।